2024 आम चुनाव अभी भले ही कुछ दूर हो, लेकिन भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो चुका है। हाल ही में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार की घोषणा कर दी और ये भी बता दिया कि भाजपा कितनी सीटों पर हारने वाली है। दरअसल शुक्रवार को थरूर केरला लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव पर टिप्पणी की। थरूर ने कहा, अगर आप देखें कि भाजपा 2019 में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, उनके पास हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में लगभग सभी सीटें थी, बंगाल में 18 सीटें थी। अब वैसे परिणाम दोहरा पाना नामुमकिन है और ये पूरी तरह मुमकिन है कि बीजेपी 2024 में बहुमत हासिल ना कर पाए। 2019 में हुए पुलवामा हमले और बालाकोट स्ट्राइक का भी जिक्र थरूर ने किया। थरूर ने कहा कि पुलवामा और बालाकोट हमले के बाद देश भर में बीजेपी के लिए जबरदस्त लहर बनी थी, जिससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ था, लेकिन वो 2024 में दोहराया नहीं जा सकेगा। साथ ही 2024 में भाजपा के नुकसान की भविष्यवाणी भी थरूर ने कर दी, यहाँ तक कि सीटों का नंबर भी बता दिया। थरूर ने कहा कि भाजपा को 50 सीटों का नुकसान होना तय है, जिसका सीधा फायदा विरोधी दलों को होगा। अगर विरोधी दल भाजपा को 250 सीटों पर रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो अन्य के पास कुल 290 सीटें मौजूद होंगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बीजेपी को छोड़कर 290 सीटें लाने वाली पार्टियां आपस में गठजोड़ बना पाएंगी या फिर नहीं बना पाएंगी। बता दें कि भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव में 543 में से 303 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल 52 सीटें ही हासिल कर पाई थी। अब थरूर का कैलकुलेशन कितना सही बैठता है 2024 के लिए, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे थरूर ने परिवारवाद का भी जिक्र किया, लेकिन निशाने पर थे कई राजनीतिक दल। आजादी के 75 साल बाद देश के सामने आ रही चुनौतियों पर थरूर ने माना कि लोकतंत्र में वंशवाद राजनीति एक चुनौती है। थरूर ने कहा कि जो लोग सिर्फ मेरी पार्टी की तरफ उंगली खड़ी करते हैं, उन्हें देश भर में देख लेना चाहिए। जब हम उंगली उठाकर कांग्रेस डायनास्टी बोलते हैं, हमें देश में यहाँ वहाँ देख लेना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव के बाद उनके बेटे आए, लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे आए, करुणानिधि के बाद भी उनके बेटे आए, बाल ठाकरे के बाद भी उनके बेटे आए। शरद पवार तो हैं ही, लेकिन उनकी बेटी या नेफ्यू ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। बता दें कि 2024 में मई या इससे पहले 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव निर्धारित है। 2024 से पहले यानी 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव भी जरूरी हैं, क्योंकि इन राज्यों में लोकसभा की 116 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2023 में फरवरी में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं। मेघालय में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, एक सीट कांग्रेस तो एक सीट एनपीपी के पास है। 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में बीजेपी के पास 9.6% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें हैं। अब 2024 में क्या होगा, शशि थरूर की भविष्यवाणी सही साबित होगी या नहीं होगी, उसके लिए तो खैर इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।